सदगुरु की सजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है रसना से गुणगान तुम्हारा पल छिन्न बारंबार हो, कई हरदेव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। प्यारी सत्संगत जी, हर श्वास में प्रभु का नाम होना चाहिए। परमात्मा की याद हम जितना करेंगे उतना ही जीवन में सुख शांति सुकून समृद्धि समाधान रहेगा। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन में परेशानियां तभी आती हैं जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर परमपिता परमात्मा की याद बनी है, हम निरंकार दातार के एहसास में जी रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ती। हर मुश्किल का हल सतगुरु है, लेकिन इसके लिए हर सांस में निरंकार को ध्याना पड़ेगा, निरंकार में ध्यान लगाना पड़ेगा, निरंकार को याद करना पड़ेगा। निरंकार को भूलेंगे तो परेशानी है, लेकिन अगर दातार हमें याद रहेंगे तो मुसीबत आ नहीं सकती। जहाँ गुणगान तेरा है वो घर जन्नत से बढ़िया है, जहाँ तेरा बसेरा है। लेकिन प्रभु की महिमा गाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मावे भी वत्पद्यन्ते माया में काम तरंते। भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत कठिन है। हे अर्जुन, ये मेरी माया बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। इस माया से कोई बचता नहीं है, लेकिन जिस पर मैं कृपा कर देता हूँ वही इस माया से बच पाता है। यानी प्रभु का नाम भी प्रभु की कृपा से हम ले सकते हैं। जब तक दातार नहीं चाहेंगे तब तक दातार की याद नहीं आती है। ये प्रभु की कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मदमंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। कि सत्संग की प्राप्ति प्रभु की कृपा है, राम की कृपा है। राम की कृपा जिन पर हो जाती है किस्मत वाले होते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो बात है याद करने की, एहसास करने की। तो भक्त हमेशा भगवान के एहसास में जीते हैं। बहुत कठिन है एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना। कितनी महिमा गाऊं, कितना करो सत्कार, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। दिन रात तेरा ही गुणगान करते रहे, तेरी ओर सहारा तेरा तन मन गोल घुमावा। कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। कि रातों दिन आठों पहर 24 घंटे सिर्फ तेरा ही नाम हो, तेरा एहसास हो। कृपा करना मालिक, बहुत कठिन है एक जुबा से तेरी महिमा गा पाना। विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। रोम रोम में कोटि कोटि जुबा अगर लग जाएगी, तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी ना कर पाएगी। लेश मात्र भी गा नहीं पाए महिमा वेद पुराण सभी। लिख लिख हारे गा गा हारे ऋषि मुनि विद्वान सभी। अपने ढंग से कोई तेरा जब करता गुणगान है, परम दयालु कर ही लेता तू उसको परवान है। रसना से गुणगान तुम्हारा फल छिन्न बारंबार हो, कहे हरदेव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हर सांस हर रसना में दातार का नाम होना चाहिए। प्रभु दयालु है। किसी भी ढंग से कोई भी प्रभु की महिमा गाता है ना, प्रभु कबूल करते हैं। प्रभु मन के भाव देखते हैं, हमारे भाव कैसे हैं, किस भाव से भक्ति कर रहे हैं। ये अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तू पूर्ण परमात्मा, तू अंतर्यामी। हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। जिनके भाव सच्चे हैं भगवान की कृपा उन पर होती है। भोले भाव मिले रघुराई। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भक्तों के वश में होते हैं। और भक्त हमेशा भगवान में मगन रहते हैं, दिन रात है प्रभु की महिमा गाते रहते हैं। तो हमें भक्ति सिखाई गई है सदगुरु जी के द्वारा कि हर पल हर सांस में निरंकार दातार को याद करो। तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शाद करो। खाना पीना सोना होता जीवन का आधार नहीं,
धिक्कार है जीवन सब कुछ होते याद अगर निरंकार नहीं। दातार ने जो भी दिया है तन मन धन, उसका शुक्राना करना है और दातार को याद करना है हर पल हर हाल में। कैसी भी हो परिस्थिति, जैसे मनोस्थिति, तो भक्त हमेशा मगन रहते हैं, भक्ति में मगन रहते हैं, भगवान में डूबे रहते हैं और ये अरदास प्रार्थना करते हैं हमेशा। रसना से गुणगान तुम्हारा पल छिन बारंबार हो, कहे हरदेव रोम रोम से तू ही निरंकार हो। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी